यहाँ हमारा जो गणपत पुल है, अगर वहाँ से ये लिंक देंगे ये मलवास और मलवास से सीधा यहाँ, और ये डोडा का तो पूरा जाम ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिसने कासदीगढ़, देसा, ब्योली, बिजारनी जहाँ भी जाना होगा वो इस रोड से जा सकता है। यहाँ अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाई आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। ज़िला डोडा के अंदर ट्रैफिक कवानीन के हवाले से एक बहुत बड़ा बयान लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। जिस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा, 6 दिसंबर 2022 को डिप्टी कमिश्नर डोडा और यहाँ म्यूनसिपल कमेटी डोडा की जानिब से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके हवाले से आज यहाँ पे ज़मीनी सतह से लेकर के ज़ीरो रिपोर्ट में आपको पहुंचाने जा रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जिस तरीके से डोडा के अंदर इतना तंग पड़ गया था पूरा हर इलाका, जहां पे भी आप देखते थे वहां पे गाड़ियों की बौछार होती थी और लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता था, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा रहता था। और काफ़ी हद तक ये भी देखा गया कि उन तमाम चीज़ों की वजह सिर्फ एक चीज़ होती थी, जो भी ये गुड्स कैरियर और हैवी गुड्स कैरियर जो गाड़ियां होती थी, इनकी वजह से भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। लेकिन इस सिलसिले में पूरा डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है कि इन लोगों के लिए यहाँ पे एक अड्डा जो है ट्रक या टिप्पर, डंपर, इन तमाम चीज़ों के लिए एक जगह मुतयन की गई है अकरमाबाद के अंदर, जहाँ पे खाद की फैक्ट्री बताई जा रही है। उसके बिल्कुल साथ में ये कदम उठाया गया है और इसकी इनाग्रेशन 6 दिसंबर 2022 को हुई है। ये सारे ऑनर्स हैं कुछ इनमें से, और कुछ ड्राइवर्स हैं ट्रक्स, डंपर, टिपर्स के। इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अरसे दराज से इनकी जो डिमांड थी अब पूरी हो रही है, किस तरीके से इन लोगों का जो यहाँ पे आज ये काम हुआ है, तो क्या महसूस कर रहे हैं। आपका सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं यूनियन प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अगर देखा जाए आप सब लोगों की ही वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जाम भी डोडा में देखने को मिलता था, क्योंकि रास्ता बहुत तंग था डोडा के अंदर, फिर किस तरीके से ये सारा कदम उठाया गया। देखो जी, हम इस अड्डे के मुतालिक बहुत बार हमने बहुत कोशिश की, जितने भी डीसी आज तक डोडा में आए सबों से हमने ये रिक्वेस्ट की कि हमें एक अड्डा चाहिए, जिसमें 2011 में उमर अब्दुल्ला ने रिबन काटा था अड्डे के लिए। उसके बावजूद यहाँ एक खाद फैक्ट्री बनाई गई, खाद फैक्ट्री के नाम से, लेकिन ये वेस्ट डंपिंग जो है यहाँ पे उन्होंने बनाया, काफ़ी गंदगी थी यहाँ पे। अब जब ये नए डीसी साहब आए, हमने इनसे रिक्वेस्ट की और ये यहाँ पे मौके पे आए, इन्होंने यहाँ का पूरे हालात देखे, उसका इन्होंने जो खाद फैक्ट्री वो बंद कर दी, उसके लिए दूसरी मशीनरी लग रही है। और जो ये अड्डा है, अड्डे के लिए उन्होंने काम लगाया, अड्डा बनाया। हमने उनको बोला कि ये देखो जी, हमारी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रहती हैं, कभी ट्रक रहता है, डंपर रहता है, टिपर रहता है, हमें इनके लिए अड्डा दिया जाए। तो लेकिन डीसी साहब ने ये छोटा मोटा अड्डा बना के अभी भी इसका काम चल ही रहा है। उन्होंने बोला जब तक इसका काम क्लियर हो जाता आप गाड़ियाँ लगा सकते हो, आप गाड़ियाँ लगाओ तो काम भी साथ साथ चलता रहेगा। इसकी वजह से जाम सिटी में ख़त्म हो जाएगा। देखिए हमारे साथ यहाँ पे और भी एक हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नसीर अहमद है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ बातचीत की कि अरसे दराज से आप लोगों का ये एक बहुत बड़ी मांग थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जो आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि अब ये पूरी हो रही है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी कमियाँ हैं। जैसे यहाँ पे इसको अगर ब्लैक टॉप हो जाता या इसको आगे से फेंसिंग वाल्स वगैरह लगती, इस पर क्या कहेंगे। देखिए इदरीस साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला यहाँ पे आए। हमने डीसी साहब को इसके लिए पहले बहुत सारे डीसी साहब आए, हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ ट्रक और टिप्पर जो है यहाँ रोड पे खड़े रहते हैं, इनके लिए कहीं रखने की जगह नहीं है। तो बहुत सारे डीसी साहब पहले जो आए उन्होंने कहा कल परसों होते जाएगा, अड्डा बन जाएगा। लेकिन आज जो डीसी साहब आए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने यहाँ खुद मौका किया और ये इसको प्लान करवाया, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमारी डिमांड रहेगी डीसी साहब से कि इसको ब्लैक टॉप होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ धूड़ ज़्यादा उठती है और दूसरा ये कच्चा है, यहाँ गाड़ी को आने जाने में दिक्कत पड़ेगी। हमारी डीसी साहब से गुजारिश रहेगी। दूसरी बात, हमारी एक यहाँ पे एसोसिएशन बनी ट्रक और टिपर की, हमारी यहाँ पे एसोसिएशन नहीं थी पहले, तो टेम्परेरी एसोसिएशन हमने खड़ी की। जब भी कोई मजबूरी आती है किसी न किसी को हम खड़ा कर लेते हैं, तो आज हमारी यहाँ एसोसिएशन भी बनी, जिसमें हमारे बशीर साहब जो हैं ये एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ चुना। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे ये भाई जो हैं, हमारे ड्राइवर हजरात हैं या हमारे गाड़ी के ओनर जो हैं, ये बड़े परेशान होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे एसएचओ साहब या डीएसपी साहब रोड पे कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानी ड्राइवरों को आ जाती है। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी हमारे
जो अपने ड्राइवर हजरात हैं वो अब आज के बाद यहाँ हमारा अड्डा है, वो गाड़ियों को यहाँ खड़ा करेंगे। और हमारी गुजारिश रहेगी डीसी साहब से कि इसको जल्दी से जल्दी ब्लैक टॉप होना चाहिए। अगर देखा जाए आज तो यहाँ पे ये आपकी सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके ही कुछ साथी जो है फिर भी बस स्टैंड का रुख करते हैं ये बड़ी गाड़ियाँ लेकर, उनके लिए क्या पैगाम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास पहले अड्डा ही नहीं था, अब अड्डा बन गया है। हमारे सभी ड्राइवर हजरात को पता चल गया कि हम गाड़ियां कहां लगाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी हम इस बारे में डीसी साहब से बात करेंगे कि यहाँ एक चौकीदार होना चाहिए, हट बनेगा चौकीदार, क्योंकि गाड़ियों की चोरी शोरी नहीं होनी चाहिए। सब गाड़ियां यहाँ आ जाएंगी, जितने भी ट्रक टिपर डंपर जो भी कहीं रास्ते में गाड़ियां लगाते हैं, हम सबको बोलेंगे वो गाड़ियां यहाँ खड़ी करेंगे। ऐसी बात नहीं कि कोई गाड़ी यहाँ नहीं लाएगा। अगर देखा जाए आप लोगों का रास्ता जो वहाँ पे घंटाघर से सीधा देसा रोड की तरफ इस तरफ आता है, तो अब पहले तो आप लोगों को कुछ वक्त के लिए जो है बंद भी रखा जाता था आपकी बड़ी गाड़ियों को, लेकिन अब उस सिलसिले में अगर यहाँ पे आपको जगह मिल गई है तो आप क्या चाहते हैं कि वहाँ से वो पूरा एरिया अब आपको खाली पूरे दिन को मिलना चाहिए या किस तरीके से? देखो इदरीस साहब, हमें पहले भी डीसी साहब थे, जहाँ सागर साहब थे, उन्होंने एक आर्डर निकाला था कि हम आपको, उन्होंने आर्डर पे लिख कर दिया था कि 11 बजे से 1:30 बजे तक हम गाड़ियों को यहाँ से छोड़ेंगे, क्योंकि बड़ी गाड़ी से जाम तो लगता ही लगता है। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी और डीसी साहब से हम मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं आपके माध्यम से कि हमें ये जो नो एंट्री है ये खुली होनी चाहिए। हमारी पुलडोडा से सीधी गाड़ी जो आएगी यहाँ अड्डे में आएगी, अगर जिसने जाना होगा वो यहाँ से सीधा निकल जाएगा। अब रास्ते में कहीं जाम तो लगेगा नहीं, क्योंकि घंटाघर से जब गाड़ी घूम जाएगी इधर की तरफ तो वहाँ अब जाम लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। जब गाड़ी नहीं होगी तो जाम नहीं लगेगा। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी और हमारी गुजारिश रहेगी डीसी साहब से कि हमें ये जो है नो एंट्री का मसला, हमें इन गाड़ियों को वहाँ से आने के लिए इजाज़त देंगे। दूसरी बात, यहाँ हमारा जहाँ गणपत पुल है, हमने पहले भी इस बारे में डीसी साहब को बोला था। अब ये जो हमारे नए डीसी साहब आए हैं उनके साथ मुलाकात नहीं हुई। यहाँ हमारा जो गणपत पुल है, अगर वहाँ से ये लिंक देंगे ये मलवास और मलवास से सीधा यहाँ, और ये डोडा का तो पूरा जाम ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिसने काजलीगढ़, देसा, ब्योली, बिजारनी जहाँ भी जाना होगा वो इस रोड से जा सकता है। यहाँ तो कोई बड़ा मसला नहीं है, छोटी सी 2 किलोमीटर रोड बनेगी, क्योंकि गणपत पुल से सीधा यहाँ डायरेक्ट रोड आ जाएगी और सब के लिए ये आसानी बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे ट्रक, टिप्पर, डंपर और ये जो बड़ी गाड़ियाँ जो भी हैं हैवी गुड्स कैरियर या लोड कैरियर्स, इनके ज़रिए से आज जो पैगाम आप तक पहुंचा हमने आपको पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन साथ में आपको ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से डोडा के अंदर जाम की बहुत ज़्यादा परेशानी थी, काफ़ी हद तक ट्रैफिक पुलिस डोडा भी उस वायलेंस को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन तब तक ये मुमकिन नहीं हो सकता था जब तक ना इन बड़ी गाड़ियों को जो है किसी जगह पे ठिकाना दिया जाए। लेकिन आज यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेषपाल महाजन और साथ में जो वेद प्रकाश गुप्ता म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं और उनके साथ में जिन्होंने इनॉग्रेशन यहाँ पे की थी, उन सभी लोगों ने यहाँ पे आज एक बड़ा कदम उठा करके ट्रैफिक जाम से डोडा के लोगों को बचाए। उम्मीद यही करते हैं कि ये सारे के सारे लोग अब अकरमाबाद ये खाद फैक्ट्री के बिल्कुल साथ में आकर के अपनी गाड़ियों को ठिकाना देंगे और यहीं से जो है अपना सामान उठाएंगे और यहीं पे वो रखेंगे। और उससे दूसरी बात ये भी हो सकती है जो छोटे लोड कैरियर्स हैं उन्हें भी अब काफ़ी हद तक जॉब प्रोवाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब ये सारा सामान नीचे उतरेगा उसकी वजह से जितने भी लोड कैरियर्स हैं वो उनमें यहाँ से सामान ढो करके मुख्तलिफ रूट्स पर जा सकते हैं और उसे सामान को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी हद तक बस स्टैंड के अंदर अपने ऑटोज़ को खड़ा करते थे और वहाँ पे ये जगह भी खाली हो सकती है और जो बस स्टैंड था वहाँ पे भी अब काफ़ी हद तक लोगों को सहूलत मिल सकती है। तो एक बहुत बड़ा कदम था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, जिस पर आज ट्रक एसोसिएशन डोडा ने उनका भी शुक्रिया अदा किया और साथ में कुछ इनकी और भी मांगे हैं। उम्मीद ये करते हैं कि उन मांगों को भी डिप्टी कमिश्नर डोडा पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मजीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।